मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों 1969 में सत्ता से बेदखल होने के बाद बुरे से बुरे समय में भी कांग्रेस पार्टी के पास दो प्रकार के वोट बैंक बचे थे। एक अल्पसंख्यक मुसलमान और ईसाई, जिनकी तादाद तमिलनाडु में लगभग 13% है, और दूसरा वो हिंदू वोट बैंक। वैसे हिंदू तो तमिलनाडु में लगभग 87-88% है, लेकिन मैंने शब्द इस्तेमाल किया वो हिंदू वोट बैंक तमिलनाडु का, जो खुद को द्रविड़ भी मानता है, साथ ही वो खुद को भारतीय भी कहता है। मतलब जिसके लिए तमिलनाडु इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, जो तमिल उपराष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करता, जो हिंदी को तमिल भाषा का दुश्मन नहीं मानता, जो दिल्ली को तमिलनाडु पर अत्याचारी नहीं मानता, वो हिंदू वोटर कांग्रेस के साथ रहे। लेकिन अगर विगत 5-7 वर्षों के अंदर देखेंगे तो तमिलनाडु में एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है दोस्तों, उसमें कि ये जो हिंदू वोटर जो तमिल का दुश्मन हिंदी को नहीं मानते थे, जो दिल्ली को तमिलनाडु का दुश्मन नहीं मानते थे, जो हिंदुस्तान से नफरत करने वाले नहीं थे, बल्कि उससे भी प्यार, तमिलनाडु से भी प्यार उतना ही, तमिल भाषा से भी उतना ही प्यार करते थे जितना प्यार हिंदी से करते थे, उन मतदाताओं ने अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा कांग्रेस का साथ? सवाल यह उठता है, कैसे और क्यों उन मतदाताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा, जिन मतदाताओं के बल पे तमिलनाडु हो चाहे दिल्ली हो, आर वेंकटरमन, पी चिदम्बरम, जीके मूपनार या आर कुमार मंगलम जैसे बड़े नेताओं ने उतना ही सम्मान तमिलनाडु में पाया जितना सम्मान दिल्ली में पाया। क्या हुआ है ऐसा जिस कारण से उन हिंदू वोटर्स ने कांग्रेस का साथ छोड़ा? अगर इस बात को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूं आपको। देखिए, जैसे केरल, क्या हुआ है 10 वर्षों के अंदर, जो प्रमुख कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी से हिंदुओं का तमिलनाडु में मोह भंग हुआ, उसके कुछ प्रमुख कारण मैं बता रहा हूं मित्रों। कारण तो कई हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण रहा है, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जब केरल में युवा कांग्रेस का नेता बीच सड़क पर गौवंश का वध करे और उसकी पार्टी सड़क पे की जाए। आप बताइए, कैसे तमिलनाडु का हिंदू उस कांग्रेस पार्टी का समर्थन करे तमिलनाडु में, जिस कांग्रेस पार्टी का केरल का युवा कांग्रेस का नेता बीच सड़क पर बीफ पार्टी करता हो। जब एक दूसरे पड़ोसी राज्य, मैं केरल का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं दोस्तों चूंकि केरल, तेलंगाना, कर्नाटक ये सीमाई राज्य हैं तमिलनाडु में, इसलिए कि तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार तो बनेगी नहीं, कांग्रेस डीएमके के साथ है। सरकार तो या तो डीएमके या एआईएडीएमके की बनेगी, लेकिन कांग्रेस अगर डीएमके के साथ नहीं रहेगी तो डीएमके की सरकार नहीं बनेगी। डीएमके सरकार में आएगी, उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस पार्टी की ताकत। और मैंने बताया कांग्रेस के साथ दो प्रकार के वोट बैंक, एक वोट बैंक अल्पसंख्यकों का, मुसलमान ईसाइयों का, दूसरा हिंदू वोट बैंक जो बीजेपी के साथ जा रहा है। उसका कारण नंबर 1 केरल, मैंने बताया केरल में केवल अकेला कारण वो बीफ पार्टी नहीं थी, बल्कि कांग्रेस पार्टी का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, केईसी और आईयूएमएल को कांग्रेस पार्टी के द्वारा मजबूती देना। मतलब राहुल गांधी का वो बयान आपने सुना होगा दोस्तों, जब राहुल गांधी ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, वो तो सेकुलर पार्टी है। एसडीपीआई के साथ कर्नाटक में कांग्रेस का गठबंधन, विधानसभा चुनाव, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एसडीपीआई जो कि पीएफआई का पॉलिटिकल आउटफिट है,
एसडीपीआई, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष कौन है? उमर खालिद के पिता। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। क्या यह कारण पर्याप्त नहीं है हिंदुओं को यह समझ में आने के लिए कि कांग्रेस पार्टी अब कौन सी राजनीति करना चाहती है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। क्या बयान देते हैं? कोई एक बार नहीं, कई बयान ऐसे आ चुके रेवंत रेड्डी के। जब रेवंत रेड्डी एक तरफ कहते क्या है कि मुसलमान मानी यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी मुसलमान, कांग्रेस मीन्स मुस्लिम, मुस्लिम मीन्स कांग्रेस, मतलब बोथ आर सिनोनिम्स, बोथ आर सिनोनिम्स। कांग्रेस ही मुसलमान है, मुसलमान ही कांग्रेस है। और खुद के बारे में कि रेवंत रेड्डी को आप लोग रेवंतुद्दीन भी कहेंगे तो रेवंत रेड्डी को बुरा नहीं लगेगा, बल्कि रेवंत रेड्डी को खुशी मिलेगी कि आप मुझे प्यार से रेवंतुद्दीन कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब के चंद्रशेखर राव के बारे में पत्रकारों ने सवाल किया तो कहते हैं क्या कि के चंद्रशेखर राव का डीएनए बिहार वाला है, बिहारी डीएनए है। मतलब एक तरफ हिंदुओं के लिए गाली और दूसरे के लिए ताली। कितना दिन चलेगा? कितने दिन चलेगा? छोड़िए रेवंत रेड्डी की बात, छोड़िए केरल में बी पार्टी की बात, छोड़िए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से गठबंधन की बात, छोड़ दीजिए एसडीपीआई से गठबंधन करने की बात, सबको छोड़ दीजिए। राहुल गांधी को कैसे छोड़ेगी कांग्रेस? राहुल गांधी और स्टालिन की भाषा में कोई अंतर है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदी से तमिल को खतरा है, हिंदी से तमिल को खतरा है। ये हिंदी से तमिल को खतरा है, इस नैरेटिव का इस्तेमाल करके ही तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम अन्ना दुरई की पार्टी ने पहली बार तमिलनाडु में सरकार बनाई थी। क्या कहकर अन्ना दुरई चुनाव जीत कर आए थे कि हिंदी से खतरा है तमिल को, तमिल को बचाना है तो कांग्रेस को भगाओ तमिलनाडु से। उसके बाद कभी कांग्रेस लौट कर नहीं आई। अब वही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं, जो भाषा एमके स्टालिन बोल रहे हैं वही भाषा कांग्रेस भी बोल रही है। सच है? सच है या नहीं है? भारतीय संस्कृति को तमिल संस्कृति के लिए खतरा कांग्रेस पार्टी बता रही है, वैसे ही जैसे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के लोग, डीएमके के लोग, एमके स्टालिन बोल रहे हैं क्या कि हिंदुत्व सनातन की तुलना मलेरिया से, डेंगू से कौन कर रहा है? क्या ऐसे बयान कभी भी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के बारे में कभी किसी कांग्रेस या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता ने दिया है क्या? कभी नहीं दिया है। क्यों ना हो हिंदुओं का मोहभंग कांग्रेस पार्टी से। अब किस कारण से? अब बताइए, जब भगवान मुरुगन का मंदिर जो कि मदुरई जिले में है, तिरुपारनकुंद्रम पहाड़ी के तलहटी में, वहां हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाए अदालत के आदेश के बावजूद, लेकिन मुसलमानों को सिकंदर शाह के दरगाह पर चादर चढ़ाने से रोका नहीं जाए और उसका समर्थन डीएमके के साथ साथ कांग्रेस भी करे, तो तमिलनाडु का हिंदू करे क्या? किसके पास जाए? तो ये सभी कारण केरल, तेलंगाना, कर्नाटक की राजनीति और उसमें कांग्रेस पार्टी का कुकृत्य, राहुल गांधी के बयान, भाषण, तमिलनाडु के स्थानीय मुद्दों पर डीएमके की तरह कांग्रेस पार्टी का एक तरफा झुकाव, ये सब ऐसे कारण रहे जिस कारण से तमिलनाडु के वो हिंदू वोटर जो कांग्रेस के साथ बचे हुए थे, उन लोगों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।